हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड मूवी का आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि है जोकर। हॉलीवुड मूवी है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जोकर मूवी कैसी है। इसके अंदर दिखाया गया कि एक इंसान जिसका नाम है ऑर्थर, उसका दिमागी संतुलन ख़राब होने की वजह से, ख़राब किसकी वजह से हुआ? सोसाइटी की वजह से, जहाँ पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से एक शरीफ आदमी कन्वर्ट हो गया एक क्रिमिनल के अंदर। तो इसमें स्टार्टिंग में कैसे दिखा जाता है कि एक इंसान है ऑर्थर, वो शो देख रहा है अपने फेवरेट कॉमेडियन, फेवरेट जिससे वो इंस्पिरेशन लेता है उसका, और वो वहाँ पर काम करता है एक जोकर का। तो उसको ऐड करने के लिए एक मिलती है जिसके अंदर वो जोकर बना होता है और वो एक होर्डिंग को घुमा रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे शैतानी करते हुए उसका बोर्ड गिरा कर और चुरा कर भाग जाते हैं। वो भी उनके पीछे भागने लग जाता है, लेकिन आगे चलकर क्या करते हैं कि वो उस बोर्ड को तोड़ देते हैं उसको ही मारकर, और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तो पहले ये इंसिडेंट था। इसके बाद में ऑर्थर बहुत ज़्यादा रोया और वो उस कंपनी के पास में आकर और बोला कि भाई साहब, उन्होंने मेरा बोर्ड तोड़ दिया, प्लीज़ आप मेरी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन वो उसको उल्टा ही डांटने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बोर्ड ले आओ, आप पेमेंट दे देंगे। लेकिन ये कहता है कि भाई साहब, बोर्ड तो टूट गया, मैंने ऐड तो की आपकी। लेकिन वो उल्टा उसको नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ, निकल जाओ, तुम किसी काम के नहीं। अब वो वहाँ से बेचारा निराश निकल आता है और घर पर आकर डांस करने लग जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा दिमाग के संतुलन वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। और वो अब इधर उसका जो दोस्त होता है वो कहता है भाई साहब, तुमको जवाब देना चाहिए था। अब ये कहता है मेरी हिम्मत नहीं है उनके साथ समझाना। अब तो उसका वो देता है एक उसको पिस्टल। वो कहता है कि इस पिस्टल को अपने साथ रखो और आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। वो पहले मना करता है, लेकिन फिर वो धक्के से दे देता है। अब वो जा रहा है बस में, तो उसको एक बच्चा दिखता है, तो वो जोकर जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसको हंसाता है। लेकिन वो उसकी माँ को पसंद नहीं आता और वो उसको डांटने लग जाती है। तो ऑर्थर की एक कंडीशन है, जब वो दुखी होता है तो वो हंसने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। उसकी एक मेडिकल इलनेस है। अब वो लेडी इससे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, वॉयलेंस में आने की सोचती है, कोशिश करती है। तो इसमें वो ऑर्थर उसको पहले काट दे देता है और बताता है कि मैं बीमार हूँ, कृपया करके इसको मुझे माफ़ करें। अब वो घर जाता है और दवाइयाँ टटोलता है, जो कि उसकी दवाइयाँ चल रही होती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो लेने जाता है फार्मेसी के अंदर। उसकी जो इलाज करती है गवर्नमेंट ऑफिसर, अब वो उससे पूछती है कि तुम अपनी डायरी दिखाओ। वो डायरी देखता है, उसमें लिखा हुआ कि मैं मरना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, जैसे मैं जीवा हूँ वैसे नहीं मरना चाहता। अब वो अपनी माँ के पास आता है, आगे वाले सीन में दिखाया जाता है। अब वो कहती है कि थॉमस का कोई लेटर आया, जो एक बहुत अमीर आदमी है। अब वो ऑर्थर कहता है कि नहीं, कोई लेटर नहीं आया, और वो हमारी मदद क्यों करेगा माँ? उसकी माँ कहती है उसको पता होता तो वो हमारी मदद ज़रूर करता। अब वो आगे जा रहता है एक बार कि उसको एक लेडी मिलती है जिसके साथ में एक छोटी बच्ची होती है। आर्थर को वो बच्ची बहुत पसंद आती है, वो पसंद करने लग जाता है। और वो अपनी माँ को अगले सीन में दिखा जाता है कि उसकी माँ फिर से पूछती है कि थॉमस का कोई लेटर है। उसकी वो कहता है कि वो क्यों मदद करेगा। वो लड़की फिर उसको दिखती है और वो उसको पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो उसको मतलब थोड़ा लाइकनेस बन जाती है, उनकी थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है, फ्रेंडशिप बन जाती है। यहाँ पर औरत थोड़ा खुश होता है पहली बार। अब उसको एक हॉस्पिटल में नौकरी मिलती है, जहाँ पर वो जोकर का काम कर रहा है, बच्चों के हॉस्पिटल में कर ही रहा होता था कि वो पिस्टल पड़ जाती है भाई साहब, दूसरी उसकी पनौती लग जाती है। अब वो पिस्टल को छुपाता है और बताता है कि भाई साहब ये तो एक छोटा खिलौना है, लेकिन उसकी बात कोई मानता ही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो साथ काम करता है उसी ने बताया है कि ये असली बंदूक और ये मैंने दी उसको। अब ऑर्थर का यहाँ पर फिर से दिल टूट जाता है सेकंड टाइम, और वो अपना सिर शीशे से मारता है। अब वो फिर से निराश जा रहा है घर को। अब वो देखता है कि थॉमस जो है उसी के साथ में काम करने वाले 3 बिजनेसमैन जो रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, वो वहाँ पर कुछ लड़की से बदतमीजी कर रहे होते हैं। ऑर्थर को फिर हंसी आनी शुरू होती है, क्योंकि उसकी इलनेस है। वे उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब वो इतने बुरी तरीके से मारते हैं, ऑर्थर को कहीं ना कहीं चुप जाती है और गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बंदूक निकाल कर उनको शूट कर देता है, तीनों को मार देता है भाई साहब। फिर वहाँ से वो भाग जाता है।
और वो सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो दरवाजे को लॉक कर कर बाथरूम वाले को डांस करने लग जाता है, रिलैक्स मोड में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है पहली बार कि मैंने कुछ जवाब दिया है। अब वो चैनल चला के देखता है यूट्यूब पे, तो वो सॉरी टीवी पे, तो थॉमस कह रहा था कि मेरे 3 आदमी मारे गए हैं और किसी जोकर ने मारा उसको। अब तो वो जब आर्थर बाहर जाता है तो देखता है कि लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कि पहली बार अमीरों के खिलाफ कुछ हुआ है जो उन पर जुल्म करते हैं। तो आगे देखा जाता है कि आर्थर फिर से अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और साइकेट्रिस्ट बताती है कि हमें फंडिंग मिलनी बंद हो गई है, जिसके कारण मैं आपका आगे इलाज नहीं कर पाऊंगी। और वो कहती है आर्थर को, भाई अब आप जा सकते हो, आप आगे इलाज कंटिन्यू हो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि वो एक मंच पर होता है आर्थर, और उसको बुलाया जाता है कॉमेडी करने के लिए, लेकिन वो अपनी इलनेस की वजह से फिर से वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है लगातार, और जिसकी वजह से उसका शो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वो अपने घर आता है अपनी माँ के साथ में। और वो फिर उसको कहती है एक लेटर पोस्ट कर दे थॉमस को। तो वो पढ़ता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि उसकी माँ ने छिपाया है कि वो थॉमस का ही बेटा है, वो उसकी माँ का पति है या फिर नहीं है। उसकी माँ बताती है कि वो प्यार करते थे और वो ऐसे हो गया, शादी हुई नहीं हमारी। अब थॉमस इससे और ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन वो अपने बाप से जो उसका है बायोलॉजिकल फादर, उससे मिलने जाता है। वहाँ पर थॉमस का असली बेटा खड़ा होता, मतलब असली क्या बेटा खड़ा होता दूसरा, दरवाजे की दूसरी साइड। अब जोकर उसको हंसाने लगता है, लेकिन इतने में बॉडीगार्ड आ जाता है। वो कहता है स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए उसको, और वो जोकर जो उसको वो बताता है कि भाई साहब मैं भी उनका बेटा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी माँ ने यहाँ पर काम किया हुआ है और ये ऐसी ऐसी बात है। इतने में बॉडीगार्ड कहता है तुम बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माँ भी यही और तुम भी यही। इतने में जोकर उसके ऊपर अटैक कर देता है कि वो गुस्सा था, मेरी माँ को ऐसा कह रहा है, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जोकर को निराशा ही निराशा लग रही है, सीधी सी बात है। अब जोकर देखता है कि उसकी माँ को अटैक आया है। अब वो हॉस्पिटल में जाता है, 2 पुलिस वाले उसको पूछताछ करने आते हैं कि आपने 3 लोगों को मारा है क्या, या फिर कैसी इसको बातचीत हुई है। जोकर कहता है मुझे क्या पता भाई साहब, मैं तो मेरा काम करता हूँ हैं। लेकिन उसको ये लगता है कि भाई साहब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसने लगता है मेरी माँ से भी ये सवाल पूछे इसकी वजह से हार्ट अटैक आया। वो लड़की वहीं पर बैठी होती है। अब वो उस आदमी का देख रहा था शो जिसको वो अपना आइडियल मानता है, और वो रिलैक्स मोड में आ जाता है और वो हंसने लग जाता है, खिलखिलाने लग जाता है, एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी देखता है कि वो क्लिप शो हो रही है जिसके अंदर वो हंसा था और शो खराब हो गया था। अब वो देख रहा है कि जो मशहूर और जो उसका आइडियल है वो इसकी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है कि आ जाते हैं कहीं कहीं से और करना नहीं आता कुछ भी और वैसे चले जाते हैं। अब इससे और दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर में देखता है कि जोकर बनकर लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अमीर और गरीबों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और वे सारे थॉमस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो थॉमस अमीर वो में आता है और वे गरीबी में आते हुए उनका शोषण कर रहे हैं। अब जोकर जो है वो सोचता है कि मेरा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो जोकर क्या करता है आगे कि वो भेष बनाकर जोकर का, और मतलब वैसे ही थॉमस के पास जाने की कोशिश करता है कि मैं उसको बताऊं तो कि मैं उसका बेटा हूं। तो वो उसमें घुस जाता है भीड़ में जो उसके थॉमस के घर के बाहर इकट्ठी हुई होती है, और वो चला जाता है अंदर, और वो थॉमस के सामने ही होता है बिल्कुल वॉशरूम में। तो वो उसको बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ और मेरी माँ वैसे है और आपके साथ में रहे हुए हैं और आप प्रेमिका पूर्व प्रेमिका। थॉमस कहता है कि मैं कोई नहीं जानता और ना तुम मेरे बेटे, और ऐसा मुक्का मारता है जिसके कारण उसके नाक से बहुत ज़्यादा खून बहता है और वो अपने घर चला जाता है बहुत ही डिप्रेशन वाली हालत में। मतलब टूट चुका थॉमस, ऑर्थर पूरा का पूरा टूट चुका है और वो मतलब सोसाइटी से पूरी तरीके से तंग आ चुका है। अब आगे फिल्म में क्या दिखाया जाता है कि वो ऑर्थर जो है, जो कि पूरी सोसाइटी से डिप्रेस हो चुका है, कट चुका है, जिसने उसके साथ बहुत ज़्यादा धोखा कर दिया है, उसको बुलाया जाता है एक बार दोबारा शो के लिए बुलाया जाता है। उसके फेमस जो आइडियल है उन्होंने उसको बुलाया है शो के लिए, और वो खुशी खुशी जाता है कि मेरी पूछताछ हो रही है। लेकिन वो रास्ते में सोचता है कि उसकी माँ का एक बार देखा तो जाए कि जब उसकी माँ को मतलब बीमार हुई थी पहले तब वो क्या हुआ था। वहाँ से वो फाइल लेता है और पता चलता है कि वो किसी और का ही लड़का है। मतलब उसको कोई पति थे पहले जो उसके पिता थे,
वो मारपीट करते थे और उसी ने सिर पे मारा था, जिसके कारण इसकी दिमागी हालत भी ये है। और उसकी माँ ने उसको बिल्कुल नहीं बताया, उसके साथ धोखा किया है वगैरह वगैरह। और उसको पता चलता है बाद में कि जो लड़की वो इमेजिन कर रहा है वो भी उसकी इमेजिनेशन है सिर्फ। अब ये सोचता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया, वो उसको मार देता है। अब क्रिमिनल वाला रूप आ चुका जोकर का, इंसान नहीं रहा अभी ये। इसके साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हो चुकी है जिसके कारण ये बहुत ही डिप्रेशन में आकर अब क्रिमिनल के रूप में आ चुका है। अब जोकर जो है दिखाया जाता है कि सिगरेट पी रहा है और बहुत ही कमज़ोर हालात में बैठा हुआ है शीशे के सामने, जोकर वाला मेकअप किया हुआ है। अब उसका दोस्त वही आता है उसके सामने और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया वगैरह जो भी, या शायद तुम्हारी माँ की डेथ होगी, किसी ने की है, या 3 लोगों को किसने मारा है। जोकर सोचता है कि भाई साहब ये मुझे जीने नहीं देगा, उसको भी मार देता है वो। अब वो जोकर की यूनिफॉर्म पहन के मतलब एक प्रफुल्लित और पूरी कॉन्फिडेंट वे में बाहर आता है और थॉमस से निकल जाता है। लेकिन इतने में पुलिस वालों को देखता है जो उस केस को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से उसको भाग जाता है और वो ट्रेन में जाके छिपता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसका समर्थन कर रहे होते हैं वैसे ही जोकर की यूनिफॉर्म पहन कर। तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई साहब कौन सा थॉमस है, सॉरी आर्थर है। वो बिल्कुल आसानी से बच के निकल जाता है। अब फुली स्वैग में फुली कॉन्फिडेंट बंदा चल रहा है। अब वो उस बंदे से मिलता है जो उसका आइडियल है और उसको कहता है कि आप है ना जो कर रहे हो, आपने मेरा मजाक उड़ाया वगैरह। उससे वो डिस्कस करता है कि आपने मेरा मजाक उड़ाया था ऐसे ऐसे। तो उसको कहता है कि आप तेरी वजह से टीआरपी बढ़ी है, तूने जो शो किया था तुझे हम बुला रहे हैं। तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि आप मतलब जोकर का रूप क्यों बना के आए हैं। तो लोग कहता है लोगों को मेरा यही रूप पसंद है, मैं इसी रूप में आया हूँ। अब इधर ही जोकर बताना शुरू कर देता है कि ट्रेन के अंदर 3 लोगों को मैंने ही मारा था। अमीर तो हमेशा गरीबों को मारते आए हैं, कभी कोई सुर्खियों में नहीं आई बात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है फिल्म में कि भाई अमीर शोषण करते, गरीबों का कोई मुद्दा नहीं बनता। और जब गरीब जो अमीर गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या कदम बढ़ाता है तो उसको बहुत ही गलत तरीके से और क्यों शोर शराबा इतना किया जाता है। 3 लोगों जो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इधर जोकर कहता है कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इनकी टीआरपी बढ़ रही है, नहीं तो मेरी भी कोई पूछताछ नहीं होनी थी। तो उस पर वो मना करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जोकर कहता है कि भाई साहब तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। उसको गोली मार देता है, उधर ही खेल ख़त्म कर देता है। शूट, भीड़ भागने लगती है। लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस में बैठा है। उसको सब कुछ मिल चुका जो चाहिए। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया फिर कि भाई तूने कत्ल किया। तो वो जा रहा है पुलिस की वैन में और देखता है कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और एम्बुलेंस आती है एक जिसके अंदर उसके समर्थक होते हैं और वो गाड़ी को ठोक देते हैं और उसमें से ऑर्थर को बाहर निकाल लेते हैं। अब हो चुका भाई साहब चेंज। अब वो उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर देखता है कि कितने समर्थक मेरे हैं। गरीबों का एक प्रकार से मैं मसीहा या एक रूप बनकर सामने आया हूँ। खून आया होता जो चेहरे पर उसी से स्माइली बनाता है वो। इस स्माइल के पीछे जितने जख्म उनको छुपाता है। लेकिन आज वो फुल कॉन्फिडेंस में है। आज वो बिल्कुल अंतर्मन से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है सारी दुनिया के सामने और कहता है कि जोकर है जो वही असली व्यक्तित्व है। अब जो थॉमस होता है वो भाग रहा होता है अपने परिवार के साथ, लेकिन एक जोकर का रोल जो कर रहा था एक और उसका समर्थक, वो उनको ठोक देता है। अब ये फिर से एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है आर्थर। तो साइकेट्रिस्ट पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो बार बार भाई, हर बार हंसी जा रहे हो। अब तो ये कहता है कि तुम नहीं समझ सकते मेरी बातों को। और फिर वो दिखा जाता है कि वो बाहर निकाल रहा है कमरे से, उसके पैर खून से सने हुए हैं। तो इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं कि उसने उसको ख़त्म कर दिया। मतलब सोसाइटी है ना एक शरीफ इंसान को क्रिमिनल बना देती है, फिर वो अच्छाई बुराई में भेद ही नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा, फिर क्राइम जन्म लेता है। ये स्टोरी में दिखाया गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और
फिर मिलेंगे किसी एक और मज़ेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।